हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। बेटे लास्ट क्लास के अंदर अपने ह्यूमन रीप्रोडक्शन का मेल रीप्रोडक्टिव सिस्टम है जिहड़ा वो स्टार्ट किया। डायग्राम कल वाली सेम है, सेम अपने एक बार रिकॉल करते हैं। अपने मेल रीप्रोडक्टिव की बेसिक डायग्राम बनाई सी। दिस वाज द बेसिक डायग्राम ऑफ मेल रीप्रोडक्टिव सिस्टम। अपने एक्सप्लेन किया कि इत्थे अपने कोल की है सिक्रोटम, सिक्रोटम दे कोल टेस्टिस है, वॉस डेफरेंस है जिहड़ी वो यूरिनरी ब्लैडर दे ऊपर दी घूम के नीचे एंटर हो जाती। यस, अपने कल इत्थों तक डिस्कस कर लिया सीगा। बेसिक डायग्राम डिस्कस की सीगी। फिर बेसिक डायग्राम तो बाद अपने फर्स्ट स्ट्रक्चर सिक्रोटम है जिहड़ा वो डिस्कस कर लिया सी। ਸਕਰੋਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਥਰਮੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟਿਸ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ 2 to 2.5 और 2 to 3 प्लस माइनस ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਟੈਸਟਿਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨ ਆਫ ਦ ਮੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? प्राइमरी सैक्स ऑर्गन क्यों है? क्योंकि ये गैमीट्स दी फॉर्मेशन च भी हेल्प करता है ते ये हार्मोन्स बनाने च भी हेल्प करता है। ये हार्मोन्स भी बनाता है ते ये गैमीट्स दी फॉर्मेशन दे अंदर भी हेल्प करता है। दैट इज द टेस्टिस। टेस्टिस की है प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ द मेल। ठीक है, मेल दी बॉडी दे अंदर, मेल दे रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे अंदर एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੈਕਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀ ਸੀਗੀ? ਦ ਨੈਕਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਾਸ ਟੈਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲੀ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸੈਕੰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਸਟਿਕੂਲਰ ਲੋਬਿਊਲਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਟੈਸਟਿਕੂਲਰ ਲੋਬਿਊਲਸ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸੈਮੀਨੀਫੈਰਸ ਟਿਬਿਊਲਸ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ। ਥੀਸ ਆਰ ਸੈਮੀਨੀਫੈਰਸ ਟਿਬਿਊਲ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੋਬਿਊਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਲ ਮੂਵ ਟੂਵਰਡ ਦ ਨੈਕਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, देखो जी। ठीक है, ये अपनी ऑलमोस्ट कल वाली जेडी स्ट्रक्चर है वो मैं बनाई है। ठीक है, अपने कोल की सीगा बेटे आ पार्ट है जेड़ा ए इत्थे इहदे नाल आ गया। हुण अपने कोल की आ गया बेटे, दिस इज द स्ट्रक्चर एट द लोअर एंड। अपने कोल कंप्लीट स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, कल अपन ने डिस्कस किया कि आ मेरे सिक्रोटम दे अंदर टेस्टिस ने जेड़े वो प्रेजेंट ने। मैं लॉन्गिट्यूडनली कट किया, मैनू आ स्ट्रक्चर देखने को मिलिया। ये बाहर अपने 3 लेयर्स जिन्होंने मैं ट्यूनिका दा नाम दिता सी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोजा एंड ट्यूनिका वेजिनैलिस, 3 लेयर्स दे नाम दसे सी। उस तो बाद मैं क्या सी, अंदर कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। इन्हां कंपार्टमेंट्स नूं आपां की कहने आ, लोब्यूल्स कहने हैं। लोब्यूल्स दे अंदर की है, टिब्यूल्स है। कल आप सिर्फ इत्थों तक डिस्कस किया सी। फिर आपने टिब्यूल नूं कट के देखिया सीगा, अंदर आपां जर्म सेल्स देखे सीगे, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया एंड आपां स्पर्मेटिड्स ने जेड़े वो दिख गए सीगे। लेडिक सेल्स देखे सी आपने, लेडिक सेल्स का फंक्शन डिस्कस कर लिया सी ते फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल डिस्कस किया सी। मैं क्या सीगा कि दीज आर हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये तुसी लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी चक के देखोगे ना, तो सर्टोली सेल, लेडिक सेल, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये ओवरऑल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछे जाते। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू नीट पॉइंट ऑफ व्यू भी सर्टोली सेल्स एंड लेडिक सेल्स का फंक्शन है जिहड़ा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो इस तो बाद है अपन इत्थों तक सारा पार्ट क्लियर हो गया। हुण देखो, कोई भी टिब्यूल है वो जिथे एंड अप होगा
आ मेरे को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आ गए। ਜਿਹੜੇ ਸੈਮਨੀਫेरस ਟਿਬਿਊਲ ਨੇ देखो किन्ने सारे कंपार्टमेंट्स ने, मैं तो सिर्फ 3 ही दिखाए ने, अगर तुसी बुक दे अंदर भी डायग्राम देखोगे तो 7 to 8 कंपार्टमेंट्स दिखाए हुए ने। हुण देखो 7 to 8 कंपार्टमेंट्स दे जदों ट्यूब्स ने जिहड़ियां, हुण देखो सपोज मैं दसां कि मेरे कोल 7 छोटियां छोटियां नालियां आ रही ने, मतलब एक तरह की पाइपलाइनस ने वो आ रही ने, और जिथे जाके यूनाइट करनगे एक नेटवर्क बन जूगा ना। तो यह जिथे सारिया पाइपलाइनस, जिथे सारे आप कह सकते हैं ट्यूब्यूल्स ज्वाइन करते हैं, इत्थे आ पार्ट जिहड़ा है दिस वन इज, इत्थे एक नेटवर्क बन जाता है। दिस वन इज कुछ इस तरीके दे नाल, इधरों दी ट्यूब आ रही है, इधरों दी आ रही है, इधरों दी आ रही है, इधरों दी आ रही है, सारियां चो आके इस तरीके दे नाल इत्थे की बन गया, एक नेटवर्क बन गया। उस नेटवर्क नूं आपां की कहंदे आ बेटे, दैट नेटवर्क इज कॉल्ड एज द रीटे टेस्टिस। रीटे टेस्टिस याद रखना है। पहला फर्स्ट 3 लेयर्स ने, फर्स्ट 3 लेयर्स तो बाद मेरे कोल कंपार्टमेंट्स ने, कंपार्टमेंट्स दे अंदर की है टिब्यूल्स ने। टिब्यूल नूं कट के देखिया जर्म सेल्स दिखे, जर्म सेल्स दे नाल नाल उत्थे मैनूं होर भी दिखे सर्टोली सेल्स एंड लेडिक सेल्स ने जिहड़े वो देखण नूं मिले। हुण आ रीटे टेस्टिस एक नेटवर्क है, लेकिन आपां देखो नेटवर्क नूं कोई भी चीज है नेटवर्किंग च बहुत सारिया रिवर्स ज्वाइन की फाइनली एक चैनल क्रिएट कर लेंदी है। आप घर च भी देखो वायरिंग है, एक जगह ते 4-5 वायर्स कट्ठियां निकल रही ने, आप फिर उन्होंने एक प्लास्टिक दी जिहड़ी पाइप हुंदी ओहदे अंदर यूनाइट कर दिंदे ना सारे दे सारे। घर दे अंदर जदों भी तुसीं देखदे हो कि तुहाडी इलैक्ट्रिसिटी दी फिटिंग है, पिछों मीटर कोलों 10 तारां निकल रही ने लेट से, और फिर सारियां दी सारियां आपां इक्को ही चीज दे अंदर इक्को फिटिंग दे अंदर कर दिंदे आ ना, सेम टू सेम अपने कोल सारा नेटवर्क इत्थे एक सिंगल लाइन दे अंदर, एक सिंगल छोटी जी लाइन है जिहड़ी सिंगल छोटी जी कैविटी कह लो, इन्हां सारियां नूं इन्हां सब दी सिक्रीशन नूं इकट्ठा कर लैंदी है। दिस स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द वास एफरेंस। ठीक है, ये तुसी 10th च नहीं पढ़ के आंदे बेटे दोनों पार्टी, ना 10th च तुसी रीटे टेस्टिस पढ़दे हो, ना ही तुसी 10th च वास एफरेंस पढ़दे हो। तुसी 10th च सिर्फ सिंपल जिहड़ी अपनी बेसिक स्ट्रक्चर सीगी कि आ जी पेनिस है, आ सेक्रोटम है, आ टेस्टिस है, टेस्टिस तो वास डेफरेंस शुरू हुई, वास डेफरेंस तो बाद तुसी एक्सेसरी सेक्सुअल ग्लैंड्स ने जिहड़ी आ सीमेन दी डेफिनेशन ही सीगी 10th क्लास दे अंदर। ठीक है, हुण अपने कोल की आ गया नेटवर्क भी पढ़ लिया आपां ने, वो नेटवर्क जिथे जाके यूनाइट करके उन्हें इको पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाई, सिर्फ एक स्मॉल स्ट्रक्चर बनांदा है। दिस स्मॉल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज वास एफरेंस। इहदा काम की है, इस सारियां दी सिक्रीशन नूं देखो, अगर कोई चीज इधरों दी गिर रही है, कोई चीज इधरली पाइपलाइन चो आ रही है, कोई चीज इधरली पाइपलाइन चो आ रही है, अगर वो सारियां पाइपलाइन्स अलग अलग ही जान गया तो स्पर्म्स ने जिहड़े वो वेस्ट भी हो सकते हैं, है ना, यस और नो। तो हो सकता है आप अपनी देखो सीमेन ने जिहड़ा उन्होंने प्रॉब्लम आए कि मैं इनू भी देना है, मैं इनू भी देना है, तो सर्वाइवल द रेट भी डिफरेंट हो सकता है। मैं सिर्फ इस कंसैप्ट नू क्लीयर करने लई दस रही हां कि ये सारे दे सारे की हो जाते यूनाइट करके एक पाइप दे अंदर चले जाते हैं, ताकि उन्होंने सबनू इक्वल नरिशमेंट है जिहड़ा वो मिले, अगे उन्होंने जान च ईजीनेस आए। क्लियर, तो दैट इज द वास एफरेंस। वास एफरेंस अगे किथे यूनाइट करती है, हुण देखो बेटे इन्हां कंपार्टमेंट्स दे अंदर आ टिब्यूल्स ने, इन्होंने की बनाए सीगे, इन्होंने स्पर्म्स बनाए सीगे, यस और नो। हुण वो स्पर्म्स इस नेटवर्क दे अंदर आ गए, इस नेटवर्क ने सारे दे सारे स्पर्म्स नू अगे कैरी करता। ठीक है, अगे मेरे कोल एक बहुत ही घुमावदार स्ट्रक्चर आती है, पूरी हाईली कोइल्ड कह सकते हो। आई हैव इज द स्ट्रक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एपिडिdymis। एपिडिdymis, EPIDIDYMIS, एपिडिdymis। एपिडिdymis दा काम की है, देखो जो स्पर्म्स पिछों दी आए ने हजे मैच्योर स्पर्म्स नहीं है, दे आर नॉट एट ऑल मैच्योर। हुण देखो मैं किसी चीज नू मैच्योर बनाना है, आपां
अगर किसी चीज ਨੂੰ ਮੈਚਿਓਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਨੀਡ ਸਮ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖਿੱਚਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਲਗਾ ਦਾਂ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਆ ਵਾਸ ਐਫਰੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਵਾਸ ਐਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਗਈ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਪਾਮਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। देखो इत्थे स्पर्म्स नु टाइम हुण तुसी आपे दसियो कित्थे टाइम ऑफ मैच्योरेशन, मतलब स्पर्म्स दी मैच्योरेशन है जेड़ी वो कित्थे ज्यादा अच्छे तरीके नाल होगी। एक सीधी पाइपलाइन आ रही है, ये अगे जाके वास डेफरेंस दे नाल ज्वाइन कर गई, लो जी ठीक है डन। एक ये पाइपलाइन है, ये इस तरीके दे नाल है, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है, लो जी आ दे नाल आ दा पार्ट है, मतलब ट्यूब है तो ऑब्वियसली दो पार्ट्स होंगे ना, दिस इज द सेकंड पार्ट। स्पर्म्स आ रहे हैं उपरों दी विच, हुण देखो इत्थे मैच्योरेशन अच्छी होगी कि इत्थे होगी, ऑब्वियसली जिथे टाइम ज्यादा मिलूगा उत्थे मैच्योरेशन ज्यादा होगी। मैं इत्थों दी लैके ए पॉइंट तो लैके पॉइंट बी तक जाना है, वो थोड़ा जिहा ही अगे है, बॉडी दे अंदर ट्यूब्स ने छोटिया छोटिया ही होंगी ना, बॉडी है कोई सड़क तो नहीं है ना, छोटी छोटिया ट्यूब्स ने। हुण अगर मैं स्पर्म नूं इत्थों दी लैके इत्थे भेजना सीगा, जे मैं सीधा भेजता तो वो मैच्योर तो नहीं होया ना, वो तो 1 सेकेंड के अंदर ही इत्थे पहुंच जाऊगा। जे मैं इहदे इन बिटवीन उस रस्ते नूं कोइल करदा तो देखो मेरे कोल एक पॉइंट है ए, दिस वन, एक पॉइंट है बी, मेरे कोल दो रस्ते ने, मैं ए तो लेके बी तक जाना है। अगर तो मैं जल्दी पहुंचना है, मैंने कोई मैच्योरिटी की लोड़ नहीं, तो मैं डायरेक्टली इस पाथ को फॉलो करूंगी। यस, इफ आई नीड सम टाइम, मैं कुछ सोचना है, मैंने मेरा कोई पेपर है, मैंने चाहिए कि वो लंबा रास्ता होना चाहिए, मैंने चाहिए कि मेरी बॉडी के अंदर मैच्योरिटी है, तो आई फॉलो दिस वे, मैं गलियां चो घूम के जाऊंगी, पॉइंट बी तक पहुंचूंगी। यस और नो, तो इस जगह पे मेरा जो मैं सोचना सीगा सारा पर्पस सॉल्व हो गया ना, ठीक है। इट इज द एग्जाम्पल, मेरे को स्ट्रेट पाथवे भी है, मेरे को कोइल्ड पाथवे है, बट स्पर्म्स कोइल्ड पाथवे जेड़ा गॉड ने कोइल्ड पाथवे क्यों जनरेट किया, ताकि स्पर्म्स की जिहड़ी मैच्योरेशन है वो कंप्लीट हो जाए। तो दैट इज द एपीडिडीमस। एपीडिडीमस एक हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है जिसका फंक्शन की है, दैट हेल्प्स इन द मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म्स। क्लियर। हुण मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स दे अंदर जिहड़ा एपीडिडीमस है ना, ये आप भी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, ਇਹਦਾ हेड वाला साइड, ਇਹਦੀ टेल वाला साइड ते ਇਹਦਾ मिड वाला साइड। क्लियर। ਉਹਦਾ नाम है कॉपुट एपीडिडीमस, कॉडा एपीडिडीमस एंड कॉर्पस एपीडिडीमस। दिस इज सिर वाला पासा, कॉपुट एपीडिडीमस, आई एम राइटिंग इज ई ओनली, ठीक है। कॉपुट एपी, कॉपुट का मतलब होता है सिर वाला पासा, मिड वाला पासा होता है कॉर्पस, इत्थे लिख लेना कॉर्पस एपीडिडीमस, दिस इज कॉर्पस एपीडिडीमस, ठीक है। कॉडा, कॉडा का मतलब होता है टेल, जेड़ा सिर वाला ते मिड वाला पासा है ज्यादा कोइल्ड होंदे ने, टेल को लाके वो कोइलिंग है जेड़ी रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगे जाके वो एपीडिडीमस नु ज्वाइन कर जाता है, ठीक है। हुण देखो ये अगर आपां स्ट्रक्चर दोबारा बनाइए, सेक्रोटम दे अंदर आ मेरी आ गई टेस्टिस, ठीक है, दिस इज द टेस्टिस। नाउ टेस्टिस के ऊपर अगर तुसी डायग्राम च भी देखोगे ना पूरा जूम करके, या तुसी गूगल चो कोई फिगर कट के देखोगे तो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ इस तरह की कोइलिंग प्रेजेंट होती है, बिल्कुल नाल नाल। दैट कोइलिंग इज एपीडिडीमस, दैट कोइलिंग इज एपीडिडीमस एंड एपीडिडीमस फाइनली लीड्स टू द वास डेफरेंस। एपीडिडीमस किथे जाके खुली? वास डेफरेंस दे अंदर जाके खुली। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द वास डेफरेंस। This tube is called as vas deferens। इस तो बाद ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। vas deferens ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸੈਸਰੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਸਟਰਕਚਰਸ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੂਰੇਥਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗੀ? ਪੈਨਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਿਸ ਦੇ ਡਿਟੇਲਡ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟੈਸਟਿਸ ਹੈ,
2 इन नंबर है, लॉन्गिट्यूडनल सैक्शन कटिया तो मैनू 3 बाहरलियां लेयर्स दिखियां प्रोटेक्टिव कवरिंग्स जिन्हों आपने कहा। प्रोटेक्टिव कवरिंग्स तो बाद चेंबर्स दिखे या कंपार्टमेंट्स दिखे। कंपार्टमेंट के अंदर ट्यूब्स सीगियां, इन्हां ट्यूब्स के अंदर स्पर्म्स बनते ने। जो इन्हां ट्यूब्स के अंदर सैल्स ने वो किहड़े-किहड़े ने, जर्म सैल्स ने एंड अपने कोल किहड़े सर्टोली सैल्स ने। इन्हां कंपार्टमेंट्स के बाहर लेडिग सैल्स भी, कंपार्टमेंट्स के बाहर नहीं यानी कि जिहड़े जर्मिनल सैल्स ने उन्हां दे बाहर अपने को लेडिग सैल्स ने जिहड़े वो प्रेजेंट ने जो कि टेस्टोस्टेरोन बना रहे ने। उस तो बाद सारियां दी सारियां ट्यूब एक जगह ते नेटवर्क बना लैंदियां ने। वो नेटवर्क का नाम की आ गया, रीटे टेस्टिस आ गया। रीटे टेस्टिस किहदे च जाके खुलदा है, एक सिंगल स्मॉल ट्यूब दे अंदर जाके खुलदा है जिन्हों आपां की कहंदे आ वॉस एफरेंस। ठीक है, वॉस एफरेंस किहदे अंदर जाके खुलदी है, एक हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर जो कि स्पर्म्स दी मैच्योरिटी दे अंदर, स्पर्म्स दी मैच्योरेशन दे अंदर हेल्प करती है। ओदे 3 पार्ट ने, कॉर्पस एपिडिडिमस, कॉर्पस एपिडिडिमस एंड कॉडा एपिडिडिमस। कॉडा एपिडिडिमस किथे जाके खुलती है, वॉस डेफरेंस दे अंदर जाके खुलती है। यस और नो। तो अपने कोल बेटे आ मेरे कोल स्ट्रक्चर्स ने जेड़ियां ओ आ गईयां। हुण आपां इन्हां नूं 1 बाय 1 डिस्कस करांगे। तो आपां ने कल सर्टोली सैल्स, इस तो इलावा आपां ने इंटरस्टिशियल सैल्स या लेडिग सैल्स ने जेड़े इन्हां नूं डिस्कस कर लिया सीगा। इस तो बाद है बेटे अपने कोल रीटे टेस्टिस एंड वॉस एफरेंशिया। तो अपने कोल जिहड़ियां सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने बेटे वो अपने कोल जिहड़ियां स्ट्रक्चर्स ने वो एक जगह ते एक नेटवर्क बना के खुलदियां ने। उस नेटवर्क नूं मैं की कहनी आ, रीटे टेस्टिस कहने आ। ठीक है, तो रीटे टेस्टिस है जिहड़ा, इस तो बाद मेरे कोल की आ गया, जिहड़ा रीटे टेस्टिस है वो किहदे अंदर जाके खुलदा है, वॉस एफरेंस दे अंदर जाके खुलदा है। इन्हां दोनों दा फंक्शन है जिहड़ा वो इकट्ठा है। तो अपने कोल इन्हां दोनों का फंक्शन की है, इन्हां दा जस्ट इन्ना ही फंक्शन है कि स्पर्म्स नूं कैरी करदे हैं। क्लियर। तो ओवरऑल अपने कोल की आ गया, ओवरऑल टेस्टिस दा फंक्शन की आ गया कि इत्थे स्पर्म्स दी ते अपने हार्मोन्स दी प्रोडक्शन होंदी है। ओवरऑल टेस्टिस दा फंक्शन आ गया, वी हैव इज द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म्स एंड सिक्रीशन ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन्स, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। इस तो अगला पार्ट केड़ा आ गया मेरे कोल, वॉस एफरेंस किहदे अंदर खुलदी है, दैट इज एपिडिडिमिस दे अंदर खुलदी है। एपिडिडिमिस की है, एपिडिडिमिस इज ए लॉन्ग कोइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि टेस्टिस दी ही इनर साइड तो स्टार्ट हुंदी है। ठीक है, इहदे 3 हिस्से ने, अपर पार्ट नू कॉपट कहंदे हैं, मिडल पार्ट नू कॉर्पस कहंदे हैं, लास्ट टेल पार्ट नू कॉडा कह दिंदे हैं। इहदा काम की है, इट स्टोर्स द स्पर्म्स, इट नरिशेस द स्पर्म्स एंड इट आल्सो सिक्रीट्स ए फ्लूइड that also helps in the nourishment of the sperms। या ਆਪਾਂ ओवरऑल कह सकते हैं स्टोर करता है ते उन्हां नूं नरिश करता है। दो अपने कोल फंक्शंस ने किहदे, एपिडिडिमस दे, जिन्हों ਆਪਾਂ मैच्योरेशन भी कह सकते हैं। किसी चीज की मैच्योरिटी कदों होंदी, बेबी कदों मैच्योर होंदा है, जदों उन्हें नरिशमेंट मिलूगा, जदों ओदी स्टोरेज होगी। स्टोरेज मतलब ओदी बॉडी दे पार्ट्स ने जिहड़े अपना अपना फंक्शन करना परफॉर्म कर देंगे। सेम अपने कोल की आ गया, वी हैव दिस एपिडिडिमस। एपिडिडिमस स्पर्म्स नूं मैच्योर कर रही है, उन्हां नूं नरिशमेंट दे रही है। देखो बेटे स्पर्म्स नूं नरिशमेंट कई जगह पे मिली। फर्स्ट तो इत्थे सर्टोली सैल्स ने नरिशमेंट दी। हुण कोई भी चीज उन्होंने हर स्टेज ते खाना पीना चाहिए ना, इत्थे तो सर्टोली सैल्स ने नरिशमेंट देता। हुण वो बेचारे इत्थों तक पहुंचे, फिर उन्होंने खाना पीना उन्होंने होर चाहिए, इन्हें प्रोवाइड करता एपिडिडिमस ने, नाले मैच्योरेशन का टाइम दिता, नाले उन्होंने नरिशमेंट प्रोवाइड करता। हुण देखो, हुण आपां फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम ते अगर वापस आईए तो देखो वॉस डेफरेंस कित्थों स्टार्ट होया, टेस्टिस तो स्टार्ट होया। यूरिनरी ब्लैडर दे ऊपर दी घूम के आंदा आऊगा। ठीक है, आ गया। हुण उन्होंने नरिशमेंट फिर चाहिए होगा ना, तो उन्होंने रस्ते च असेसरी सैक्शुअल ग्लैंड्स ने जिहड़े वो मीट करनगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने भी उन्होंने की देना है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना है। क्लियर है। तो अपने को की आ गया बेटे, वी हैव इज द एपिडिडिमस। एपिडिडिमस तो बाद की आ गया वॉस डेफरेंस। क्लियर, आ वॉस डेफरेंस। हुण मैं वॉस डेफरेंस को अगर समझाना है तो आप वापस चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम के ऊपर।
तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम की कहती है दिस वन फिर ये चलिए आप एवें दिस इधरों दी एवें दिस इज टेस्टिस ए चलिया दिस इज वॉस डेफरेंस हुण क्लियर हो गया होना दिस इज वॉस डेफरेंस ये कित्थों दी घूम के आ रहा है ये पूरे दे पूरे यूरिनरी ब्लैडर दे ऊपर दी घूम के आ रहा है आई मेक सम मिस्टेक लो जी इन दिस वे इजी है दिस इज वॉस डेफरेंस हुण देखो ये टेस्टिस है इत्थे कोआइल्ड स्ट्रक्चर हुंदी है अगर तुसी डायग्राम बुक च देखोगे तो इत्थे तुहानू कोआइल्ड स्ट्रक्चर मिलोगी कोआइल्ड स्ट्रक्चर किहदे च जाके खुली वॉस डेफरेंस दे अंदर दिस इज वॉस डेफरेंस हुण देखो सब तो फर्स्ट नरिशमेंट जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन हुई किन्ने प्रोवाइड किया सर्टोली सेल्स ने फिर सेकेंड नरिशमेंट किने देता एपिडिडिमिस ने उस तो बाद हुण देखो एक लंबी ट्यूब है वो बॉडी दे पेल्विक कैविटी चो निकल के यूरिनरी ब्लैडर दे ऊपर दी घूम के आ रही है ठीक है इत्थों तक आ गई ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਸਰੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ this one thin 1 2 and 3 these are the accessory sexual structure ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ accessory sexual structures meet ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ here ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਨਾਮ वॉस डेफरेंस का नाम चेंज हो जाता है ठीक है ओदा रीजन दसूंगी जदों आपां असेसरी सैक्शुअल स्ट्रक्चर्स डिस्कस करांगे उदों फिर जदों ये इत्थों दी अगे निकलदा है दिस वन इत्थे इहदा नाम फिर चेंज है तां इक्को ही ट्यूब ना बट ओदे स्ट्रक्चर दे अकॉर्डिंग ओदे नाम चेंज हो जाएंगे क्लियर है इक्को ही चीज है जो नीचे दी रन कर रही है बट ओदियां सिक्रीशंस फंक्शंस दे अकॉर्डिंग ओदे नाम है जेड़े वो डिफरेंट हो रहे हैं क्योंकि फंक्शन डिफरेंट हो रहे हैं फंक्शन डिफरेंट हो रहा है तो नाम भी डिफरेंट हो गया ठीक है तो अपने कोल बेटे अगे की है वॉस डेफरेंस है जेड़ा बेटे वो कॉडा एपिडिडिमस तो इमर्ज हुंदा है सिक्रोटल सैक नु लीव करदा होया एब्डोमिनल कैविटी दे अंदर चला जांदा है थ्रू द इंगुइनल कैनाल ए लूप ओवर हुंदा है यूरिनरी ब्लैडर दे ऊपर ते ए ज्वाइन करदा है सेमिनल वेसिकल्स नु जिथे इहदा नाम की बन जांदा है इहदा नाम बन जांदा है इजैकुलेटरी डक्ट ठीक है वॉस डेफरेंस दे अंदर की है स्पर्म्स प्रेजेंट ने स्पर्म्स आर कमिंग फ्रॉम हियर ठीक है इथे स्पर्म्स प्रेजेंट ने पूरी दी पूरी दे इथे आके जिवें पहले क्या जिथे नु पहला असेसरी स्ट्रक्चर मिलिया इथे दा नाम चेंज हो गया इट्स नेम विल बी इजैकुलेटरी डक्ट हुन अपने को आ गया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉस डेफरेंस की फंक्शन है कैरीज द स्पर्म्स किथों कैरी करती है टेस्टिस तो कैरी करके लेके आंदी है यूरिनरी ब्लैडर दे ऊपर दी घुमदी हुई आंदी है जिथे नु असेसरी स्ट्रक्चर मिली उथे दा नाम चेंज हो गया नाम की हो गया इजैकुलेटरी डक्ट हो गया एम आई ओके ठीक है इजैकुलेटरी डक्ट है जेडी बेटे ओ ट्यूब है जेडी की सेमिनल वेसिकल ते वॉस डेफरेंस दी जॉइनिंग दे नाल बनदी है ठीक है हुन इथे इजैकुलेटरी डक्ट है जेडी ओहो ओदा नाम मैं पहला क्या सी एदा फंक्शन किया होगा एदा नाम चेंज क्यों होया क्योंकि सेमिनल वेसिकल दे अंदरों दी कुछ सिक्रीशंस आंदियां ने ठीक है ए सिक्रीशंस इथे स्पर्म्स दे नाल मिल जाती है अगेन स्पर्म्स नु की चाहिए नरिशमेंट चाहिए और नरिशमेंट फ्रक्टोज शुगर्स और सारिया शुगर्स इथे पोर हो जांदियां ने फिर ये अपनी सिक्रीशन भी इथे पोर कर दिंदा है ये अपनी सिक्रीशन भी पोर कर दिंदा तीनों ने अपनी सिक्रीशंस मिक्स करतियां और तीनों दियां सिक्रीशंस मिक्स होके की बन गया सीमेन पढ़िया होया ना 10th क्लास के अंदर व्हाट इज सीमेन उदों तुसी पढ़िया सीगा कि इट इज slightly yellowish fluid
in which sperms are present. Alkaline in pH. It also contains high amount of the fructose, high amount of the enzymes, as well as some ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ foul ਜਿਹੜੇ substances ਹੁੰਦੇ ਨੇ, मतलब जो smelly substances ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ present ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ठीक है। तो that is the semen, क्योंकि ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ high amount of fructose है तो ਉਹ चिपचिपा लाइक जिवें ग्लू हुंदी है तो ਉਹਦੀ कंसिस्टेंसी ਉਵੇਂ ਹੁੰਦੀ है। फ्रक्टोज की है शुगर। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਸ਼ਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿੰਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿੰਗਰਸ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਾਈ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। फ्रक्टोज ਕੀ ਹੈ? फ्रक्टोज इज ਸ਼ੂਗਰ। ਤਾਂ ਸੀਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਈਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ दैट इज विस्कस काइंड ऑफ द फ्लूइड जो स्पर्म्स ਨੂੰ नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उन्होंने फूड प्रोवाइड करता है बेसिकली, ठीक है। तो अपने कोल की आ गया बेटे इजैकुलेटरी डक्ट्स। इजैकुलेटरी डक्ट्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਿੰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸੀਕਲ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ठीक है। तो ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਜੈਕੂਲੇਟਰੀ ਡਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸੀਕਲ, ਕਾਊਪਰ ਗਲੈਂਡ, ਪ੍ਰੋਸਟ੍ਰੇਟ ਗਲੈਂਡ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਵਾਲਾ ਗਲੈਂਡ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਿਊਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ यूरेथ्रा। ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਿਊਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? यूरेथ्रा। दिस whole tube is called as यूरेथ्रा। क्लियर? ਹੁਣ ਉਹ यूरेथ्रा क्योंकि ਇੱਥੇ प्रोस्ट्रेट ਨੂੰ ਮੀਟ कर रही है, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? प्रोस्ट्रैटिक यूरेथ्रा। फिर वो पेनिस के अंदर एंटर कर रही होंगी तो नाम हो जाता है पिनाइल यूरेथ्रा, ठीक है। तो यूरेथ्रा दे भी अलग अलग नाम प्रेजेंट होंगे ने। वी हैव इज द प्रोस्ट्रेटिक यूरेथ्रा, वी हैव इज द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, वी हैव इज द पिनाइल यूरेथ्रा। ए मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा हो गया जिथे पूरी पेनिस की स्ट्रक्चर आ गई, वो अपने को की हो गया? पिनाइल यूरेथ्रा हो गया। क्लियर है? यानी कि यूरेथ्रा है कि यूरेथ्रा बेसिकली एक पाइप है जो कि हुण इत्थे ध्यान नाल सुनना है, जो कि क्योंकि इत्थे की मीट कर रहे हैं? यूरिनरी ब्लैडर भी मीट कर रहे हैं, पिछों दी की आ रहे ने? स्पर्म्स आ रहे ने। तां यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है मेल्स दी बॉडी दे अंदर। सिंगल वी कैन से स्ट्रक्चर इज देयर जो कि स्पर्म्स ਨੂੰ ਵੀ कैरी करती है ਤੇ जो यूरिन ਨੂੰ भी कैरी करती है। ਇਹਦਾ डायमीटर है ਜਿਹੜਾ that is very very lesser, ठीक है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਲਸ ਦੇ ਕਿਡਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਟੋਨਸ यूरिनरी पैसेज ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, not पाइप लाइन, that is not the word biological word, ਤਾਂ ਇਸ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਪਾਸ ਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ टीयर भी कर सकता है, थोड़े टिश्यूज नु टीयर कर सकता है, ब्लड डिस्चार्ज हो सकता है। दैट इज व्हाई इट इज अ पेनफुल प्रोसेस इन द बॉडी ऑफ द मेल, ठीक है। हाईली पेनफुल। फीमेल भी पेनफुल होंगे, बट फीमेल दे अंदर क्योंकि फीमेल दे रिप्रोडक्टिव सिस्टम दी स्ट्रक्चर है जिहड़ी इत्थे जिहड़ा यूरेथ्रा है ਉਹਦਾ डायमीटर थोड़ा ज्यादा ਹੁੰਦਾ है, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਟੋਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਨਫੁਲ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ देयर इन द बॉडी ऑफ द फीमेल, बट फीमेल ਕੋਲ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਓਪਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਮੀਟਸ ਆਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਫਲੂਇਡ ਆਉਣ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ, दैट इज डिफरेंट, एंड यूरिनरी ओपनिंग है ਜਿਹੜੀ दैट इज डिफरेंट। फीमेल्स हैज टू ओपनिंग्स एंड मेल हैज ओनली वन ओपनिंग। वन ओपनिंग ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਪਰਮਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, वन ओपनिंग ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ यूरिन पास ऑन हो रहा है, ठीक है बेटे। तो याद रखना है फीमेल्स के अंदर यूरेथ्रा दा जिहड़ा डायमीटर है उस हायर है, मेल के अंदर लेसर है, ठीक है। तो दैट इज वाई अगर रीनल कैलकुलाई या कोई एवें दी प्रॉब्लम हुंदी है तो उदों ज्यादा पेनफुल हो जाता है, ठीक है। तो यूरेथ्रा की हुंदा है? यूरेथ्रा वो पाथवे है जिहदे थ्रू यूरिन एज वेल एज सीमेन दोनों पास हुंदे हैं। अराउंड अबाउट 20 सेंटीमीटर इन लेंथ हुंदा है मेल दी बॉडी दे अंदर। ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸਟ੍ਰੇਟ ਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਸੈਸਰੀ ਗਲੈਂਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸਟ੍ਰੇਟ ਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸਟ੍ਰੈਟਿਕ यूरेथ्रा। फिर उस तो बाद ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਨਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬ੍ਰੇਨਸ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਂਬ੍ਰੇਨਸ यूरेथ्रा। ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਿਸ ਦਾ ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ we can say soft part ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ that is
कॉल्ड एज द पीनाइल, क्योंकि पेनिस दे बिल्कुल टिप दे अंदर एंटर हो जाता है, तो दैट इज द पीनाइल यूरेथ्रा। ठीक है, पीनियल यूरेथ्रा, पीनाइल यूरेथ्रा। ठीक है, तो अपने को क्या आ गया बेटे, फर्स्ट प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, सेकंड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, थर्ड वी हैव इज द पेनाइल यूरेथ्रा। हुण अपने को यूरेथ्रा दे अंदर दो स्फिंक्टर्स हुंदे ने, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल जो अंदर है, मतलब विच इज नॉट अंडर आवर विल। ठीक है, यूरिन यूरेथ्रा तक किवें आया आपां नूं नहीं पता, है ना। लेकिन जिहड़ा एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो 1-1.5-2 साल बाद अपनी विल दे अंडर हुंदा है। जिवें छोटे बच्चे ने, जिवें जिवें उन्हां नूं ट्रेनिंग दित्ती जाती है कि हाउ टू पास द यूरिन, तो छोटे बच्चे फिर उन्होंने कंट्रोल करना सीखते हैं। ठीक है, लेकिन बिल्कुल छोटे बच्चे दे अंदर एक्सटर्नल स्फिंक्टर ते भी कोई कंट्रोल नहीं हुंदा। देखो उन्हां दा यूरिन अपने आप ही पास हो जाता है। वी लर्न दिस काइंड ऑफ द स्ट्रैटेजी इन आवर लाइफ कि आपां ने ओनू सीखते हैं, छोटे बच्चे नूं सिखाते हैं ना कि किवें यूरिन है जिहड़ा उहदे ते कंट्रोल करना है। बच्चा ओनू आपां सिखाने हौली हौली कि जदों यूरिन आना है तो उदों दसना है। तो दैट इज जिवें जिवें एज इंक्रीज हुंदी है आपां एक्सटर्नल स्फिंक्टर ते उपर अपनी पूरी जिहड़ी कंट्रोल है वो आ जाता है। मीनस दैट इज द एज ऑफ 1.5 to 2 years, और कई बच्चों के अंदर वो 3 years भी हो सकती है। ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द ट्रेनिंग ऑफ ए किड। क्लियर। तो अपने को बेटे दो हो गए, इंटरनल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर। उस तो बाद हुण अपने को की आ गया पेनिस। फिर एक बार रिकॉल करते हैं, पेनिस से जाने तो पहले आपां ने की डिस्कस कर लिया। आपां ने सब तो पहले सिक्रोटम डिस्कस किया, फिर आपां ने पेनिस आपां ने की डिस्कस किया। सिक्रोटम डिस्कस करने तो बाद टेस्टिस डिस्कस किया। टेस्टिस नूं मैं पूरा अंदरों तुहानूं जिहड़ा है पहला उहदा लॉन्गिट्यूडनल सैक्शन देखिया, फिर आपां ने उहदे ट्यूब्यूल्स कट के देखे, उहदे अंदर किवें किवें दे सैल्स प्रेजेंट ने, आपां ने सारा देखिया। फिर उस तो बाद आपां ने नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखी इहदे अंदर एपीडिडीमस। एपीडिडीमस दे तो आपां नूं की शुरू हो गया वॉस डेफरेंस। वॉस डेफरेंस दा जी क्योंकि उन्हें जो फर्स्ट एसेसरी सेक्स ग्लैंड नूं ज्वाइन किया तो उहदा नाम चेंज हो गया, उन्होंने क्या इजैकुलेटरी डक्ट, क्योंकि उहदे अंदर इजेक्शन है। किहदी इंजेक्शंस ने, असेसरी सेक्स ग्लैंड्स दियां इंजेक्शंस ने। ठीक है, उन्हां दे कोल जो भी फ्लूइड सीगे उन्होंने पास करते वो कहंदा हुण मेरा नाम चेंज हो गया, इजैकुलेटरी डक्ट हो गया। हुण इजैकुलेटरी डक्ट है जिहड़ी जदों उन्हें प्रोस्टेट ग्लैंड नूं ज्वाइन किया तो इस सारे पार्ट नूं तो मैं क्या यूरेथ्रा, लेकिन जिथे उन्हें प्रोस्टेट नूं ज्वाइन किया उत्थे बन गया प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्यों? क्योंकि आपां किडनी च पढ़ के आए हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की हुंदा है? किडनी दे अंदर तुसी पढ़ के आए हो ना, यूरिनरी ब्लैडर दी ओपनिंग हुंदी है यूरेथ्रा। याद आया? तो इस करके यूरेथ्रा आपां किदे च भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम च भी पढ़ रहे हैं ते ओनू आपां किदे अंदर पढ़ रहे हैं, अपने कोल वी हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम दे अंदर भी पढ़ रहे हैं। याद है किडनी दी डायग्राम देखो, आपां ने 1+1 च बनाई, 2 किडनीज आलो जी, एक इत्थे खुली एक इत्थे, इत्थे आपां ने यूरिनरी ब्लैडर बनाया, ए दी ओपनिंग बनाती भी आ यूरेथ्रा है। ठीक है, आ यूरेथ्रा तो सेम इज हियर, ए ओपनिंग इत्थे खुल रही है जी, है ना, ए ओपनिंग इत्थे खुल रही है तो ये अपने कोल की होगी यूरेथ्रा हो गया। यस, आ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा आ गया क्योंकि इन्हें प्रोस्टेट ग्लैंड नु ज्वाइन किया तो ये केड़ा यूरेथ्रा है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। फिर पीनिस, पीनिस दी मेम्ब्रेन आ गई तो उन्होंने की कहता मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। फिर क्योंकि उहदा फ्रंट पार्ट आ गया तो उन्होंने की कहता पीनियल यूरेथ्रा। ठीक है, दिस इज इत्थों तक ही आपां ने डिस्कस किया है जी। हुण आपां डिस्कस करांगे पेनिस एंड असेसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ग्लैंड्स। ठीक है, असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स और मेल असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। सब तो पहले बेटे पेनिस डिस्कस करते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द accessory reproductive structures in the body of the male। तो जिहड़ा पेनिस है बेटे वो की है, this structure at the hole is called as the penis। पेनिस लास्ट स्ट्रक्चर है, विजिबल स्ट्रक्चर है इन द बॉडी ऑफ द मेल। ठीक है, पेनिस है जेड़ी यह कपलेटरी ऑर्गन है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, कपलेटरी ऑर्गन। पेनिस दे अंदर हुणे आपां ने क्या यूरेथ्रा प्रेजेंट है तो यह यूरिन पास करने च भी हेल्प कर रहे हैं ना मेल दी। कपलेटरी ऑर्गन का की मतलब है, दिस इज द ओनली स्ट्रक्चर विच मूव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ ए फीमेल टू
डिलीवर द स्पर्म्स। ठीक है, तो स्पर्म्स अपने आप नहीं जाते, उन्होंने उत्थे डिलीवर करना पैंदा है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन द सेक्शुअल इंटरकोर्स बिटवीन द मेल एंड द female and helps to pass the semen in the body of the female। ठीक है, तो अपने कोल बेटे पेनिस की है मेल कपलेटरी ऑर्गन और मेल्स जेनिटिलिया। ठीक है, तो यदि जेडी टिप है बेटे उनके ऊपर एक ओपनिंग हुंदी है जिन्हों आप एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस या आप की कह सकते हैं यूरोजेनाइटल एपर्चर। इस जगह ते बेटे आह जिथे आ चीज खुलती है, आ चीज इथे ज्वाइन करगी, स्किन दी लेयर होगी, है ना, इथों दी यूरिन या सीमेन है जेड़ा वो बाहर आंदा है। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल, जिन्हों आप कहते हैं ऑरिफिस, एक्सटर्नल ऑरिफिस या एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला, यूरिथ्रल ऑरिफिस, ऑरिफिस का मतलब होता है होल, होल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तो बाद बेटे जेड़ा पेनिस है ਉਹਦੇ अंदर सब तो इंपॉर्टेंट की है, पेनिस जेड़ा है बेटे वो दो तरह दियां इरेक्टाइल टिश्यूज का बनया होया हुंदा है, जिसका नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। नाम याद करने पैनगे, कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। आई कैन राइट द नेम ओवर हियर, कॉर्पोरा, दो तरह के इरेक्टाइल टिश्यूज, याद रखने, नीट पॉइंट ऑफ व्यू नाल भी इंपॉर्टेंट है। दो तरह के इरेक्टाइल टिश्यूज ने, कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड सेम चलांगे कॉर्पोरा सी स्पॉन्जियोसम। दो तरह के इरेक्टाइल टिश्यूज। इरेक्टाइल टिश्यूज क्यों ने? देखो बेटे कोई भी चीज है, आपने एक स्टोरी है, स्टोरी कह लो या फॉर द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, कोई भी चीज है जो आपने किया, इट इज द कपलेटरी ऑर्गन। कपलेटरी ऑर्गन है, हुण देखो किसी भी चीज नूं किसी लिविंग बॉडी के अंदर इंसर्ट करना है तो उसके अंदर इरेक्शन होनी चाहिए है ना, क्लियर। तो उसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंदियां ने, ये टिश्यूज के अंदर हाई अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स होंदियां ने। ਜਦੋਂ भी एक मेल की बॉडी के अंदर सैक्शुअल अराउजल्स होंदे ने तो उन्हां ब्लड वैसल्स के अंदर ब्लड रश करदा है ते ये टिश्यू कंप्लीट इरेक्शन के अंदर आ जाता है, विच हेल्प्स टू, वी कैन से हेल्प्स टू डू द सैक्शुअल इंटरकोर्स फॉर द easy for the body of the male. This is also जेड़ा कि हेल्पिंग टिश्यूज होंदे ने मेल दी बॉडी के अंदर टू डिलीवर द स्पर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। याद रखना है बेटे, दो अपने को इरेक्टाइल टिश्यूज ने, कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। इस तो बाद है जेड़ा पेनिस दा लास्ट पार्ट है, दिस वन, इनू कहंदे ग्लैंड्स पेनिस। इथे लूज स्किन होंदी है, दिस इज ग्लैंड्स पेनिस। इथे लूज स्किन प्रेजेंट होंदी है जिन्हों कहते हैं प्रप्यूस। दैट लूज स्किन इज कॉल्ड एज प्रप्यूस और फोर स्किन। क्लियर है? तो अपने को बेटे ड्यूरिंग द सेक्शुअल अराउजल्स इन्ह दोनों इरेक्टाइल टिश्यूज के अंदर ब्लड रश करता है जो कि यदि इरेक्शन के अंदर हेल्प करता है। इरेक्शन दे एज ए रिजल्ट जेड़ा सेक्शुअल इंटरकोर्स है उसके दौरान सीमन फीमेल की बॉडी के अंदर ईजीली डिलीवर हो जाता है एंड जो सेक्शुअल अराउजल खत्म होता है, जो सीमन डिलीवर हो जाता है तो इरेक्टाइल टिश्यू बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब जेड़ा ब्लड है वो वापस चला गया, मतलब वो जेड़ा फ्लो है वो डिक्रीज हो गया एंड ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाती है। ठीक है, तो दैट इज द पेनिस की हो गया कपलेटरी ऑर्गन है। क्लियर है बेटे? ठीक है, तो इत्थों तक अपना जेड़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उहदे उपर सारे पार्ट्स डिस्कस कर ले। सिर्फ अपने असेसरी स्ट्रक्चर्स ने जेड़े वो स्ट्रक्चर्स रह गए। ठीक है, तो असेसरी स्ट्रक्चर्स करा दो। ठीक है, असेसरी स्ट्रक्चर्स तो अपने को नेक्स्ट है असेसरी स्ट्रक्चर्स। असेसरी स्ट्रक्चर्स अपने को की आ गया बेटे, तीन असेसरी स्ट्रक्चर्स ने। मेल असेसरी ग्लैंड्स ने जेड़े वो तीन ने, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड एंड काउपर ग्लैंड। मैं नाम पहले ही दसे हुए ने,
वन का नाम की है सेमिनल वेसिकल, टू का नाम की है काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, थ्री का नाम की है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਯਾਦ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸਿਕਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, पेयर ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स ने जो कि ब्लैडर दे दूसरी साइड ते प्रेजेंट ने, एक एल्केलाइन सिक्रीशन प्लस एक हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन एंड सम क्लॉटिंग प्रोटीन्स है जेडे उन्हां नूं रिलीज करदी है। ठीक है, ये एल्केलाइन इन नेचर हुंदा है ते एल्केलाइन इन नेचर क्यों है बेटे, ये एल्केलैनिटी हाई अमाउंट ऑफ एल्केलैनिटी भी रिलीज करता है क्योंकि जिहड़ा फीमेल दा वजाइना है उहदी पीएच हुंदी है एसिडिक, ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਦਾ ਸੀਮਨ ਬਣਦਾ ਉਹਦੀ ਪੀਐਚ ਹੁੰਦੀ ਹਾਈਲੀ ਐਲਕੇਲਾਈਨ। ਉਸ ਐਸਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਲਕੇਲਾਈਨ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪਰਮਸ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਸਟਾਗਲੈਂਡਿਨ, ਹਾਈ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਪਰਮਸ ਲਈ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸਟਾਗਲੈਂਡਿਨਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੂਟਰਾਈਨ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ एंड उस स्पर्म्स नू अगे फीमेल दे ट्रैक दे अंदर पास ऑन होने च भी हेल्प करदे। तो फ्रक्टोज है सेमिनल वेसिकल चो जो सिक्रीशन रिलीज हुई, एसिडिटी कंट्रोलर्स प्रेजेंट ने यानी कि एल्कलाइन सब्सटेंसेस ने, सम क्लॉटिंग फैक्टर्स या जिन्होंने कोएगुलेटिंग मतलब एक चिपचिपाहट वाले सब्सटेंसेस ने जेडे वो प्रेजेंट ने। उस तो इलावा अपने कोल प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट ने। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है जो जदों स्पर्म्स फीमेल दी बॉडी दे अंदर चले जाणगे तो उन्होंने एक रस्ता देने च हेल्प करता है कि एग कोल पहुंचना है, एग किथे पे है, तो दैट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्लियर। सेकंड बेटे है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। प्रोस्ट्रेट ग्लैंड की है बेटे, वो अपने कोल किथे प्रेजेंट है, लार्ज ग्लैंड है जो कि यूरिथ्रा तो पहले या यूरिथ्रा नु सराउंड करता है, तो यह सीमन दी 25% वॉल्यूम नु बनाने च हेल्प करता है। ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है एंड प्रोस्ट्रेट ग्लैंड स्पर्म नु स्विम करन च ओदी एक्टिविटीज नु मेंटेन करन च हेल्प करता है। इट रिलीजेस सम एंजाइम्स एंड इट आल्सो रिलीजेस सम substances which nourishes the sperms and helps in its activity कि वो easily move करता रहे। ठीक है, ओथे ही जम ना जाए substances दे अंदर। थर्ड है बेटे काउपर्स ग्लैंड। काउपर ग्लैंड की है बेटे अपने को पेयर ऑफ काउपर ग्लैंड है जो कि मेम्ब्रेन दी जो कि इसी डक्ट दे बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, ए किदे च हेल्प करते हैं बेटे, ए कुछ सिक्रीशंस म्यूकस रिलीज करते हैं जो कि अगेन स्पर्म्स दी ल्यूब्रिकेशन दे अंदर हेल्प करते हैं। रिलीज सम सब्सटेंसेस व्हिच हेल्प्स इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ द स्पर्म्स। ते ये तीनों मिलके की बना देंदे, तीनों दियां सिक्रीशंस मिलके की बना देंदियां ने, सीमेन बना देंदियां ने। ठीक है, सीमेन दे अंदर एंजाइम्स भी है, हार्मोन्स भी है, नरिशिंग सब्सटेंसेस भी है, म्यूकस भी है, कोएगुलेटिंग सब्सटेंसेस भी है, ते हाईली वी कैन से दैट इज slightly yellowish in color. ठीक है, that is it contains all these secretions of Cowper's gland, secretions of seminal vesicle, secretion of prostrate gland, सब दियां secretions नु mix करके semen बन जाते हैं। ठीक है, तो that's all about only the structural part of the male। हजे बेटे अपन इहदे functions करने हैं, hormonal control करना है, diseases डिस्कस करनियां ने बेटे, मेल सेक्स एक्ट डिस्कस करना है। ठीक है, फिर आप फीमेल सिस्टम स्टार्ट करांगे। ठीक है, तो हजे अपना ऑलमोस्ट 1 लेक्चर है जिहड़ा वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दा पेंडिंग है क्योंकि ਉਹਦੇ अंदर आप डिसऑर्डर्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल सेक्स एक्ट डिस्कस करना है। ठीक है, अपने 4 आर्टिकल्स पे ने अपने एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट होंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी, देन वी विल मूव ऑन।